रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनी ओपी शर्मा का आप सभी को नमस्कार। मैं बचपन से ही यह सुनते आ रहा हूँ कि हमारा देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, यानी हमारे देश की खूबसूरती अनेकता में एकता की है। इसके लिए यह उदाहरण दिया जाता है कि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि रहते हैं और दोनों सभी एक दूसरे से मिल कर के रहते हैं। सभी एक दूसरे के धर्म में सहयोग करते हैं। सभी एक के त्योहारों पर एक दूसरे के साथ मिल कर के त्यौहार मनाते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ विषयों को इस कसौटी पर परखने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। और इस क्रम में अनेकता में एकता संबंधी यह मेरा पहला एपिसोड आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। हमारा पहला विषय है कॉलेजियम व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट्स हैं। पहला लोअर कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के लिए प्रत्येक राज्य स्तर पर जुडिशरी की परीक्षा होती है, जिसमें मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति की जाती है और वो प्रमोशन करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज तक जाते हैं। और कतिपय डिस्ट्रिक्ट जजों को हाई कोर्ट में भी नियुक्ति मिल जाती है। परंतु इसके उलट हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम एक तरह से समझिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 और जजों की कमेटी, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजों की कमेटी, कुछ एडवोकेट्स के पैनल बना करके वह केंद्रीय सरकार को भेजते हैं और वह पैनल केंद्र सरकार के लॉ विभाग से होते हुए प्रधानमंत्री और तत्पश्चात वह राष्ट्रपति महोदय तक जाता है और वहाँ की अनुमोदन के पश्चात लिस्ट में पैनल में अंकित लोगों को जज बनाने की स्वीकृति दे दी जाती है। और जब वह इस पद का शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो वह विभिन्न न्यायालयों में यथा संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिए जाते हैं। तो है ना, यह है हमारे अनेकता में एकता कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज हमारे पिछले दरवाजे से आते हैं, उनके लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जबकि लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के लिए प्रदेश स्तर की परीक्षा होती है। अब मैं दूसरी बात, हमारे तमाम विधायक, सांसद चुनाव जीत करके आते हैं। कभी कभी विधायक विधानमंडल दल का नेता चुनने के पश्चात वो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं और वह उस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
परंतु जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने और उनको जेल भेजने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जबकि कॉलेजियम 2 जजों के 3 जजों के कमेटी द्वारा बनाई गई, कॉलेजियम द्वारा चुने गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता पड़ रही है। यह है हमारे देश में अनेकता में एकता। यही नहीं, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पुलिस के ऊपर विश्वास न होने की बात की, लेकिन वह भूल गए कि विवेचना, किसी मामले की विवेचना पुलिस ही करेगी। सिर्फ न्याय देने का काम वह करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेचना में पुलिस पर उनको विश्वास नहीं है, लेकिन उसी पुलिस के सुरक्षा घेरे में वो रहते हैं। उनके आवास पे उसी पुलिस की गार्ड लगी रहती है, उस पर उनको विश्वास है, लेकिन पुलिस की विवेचना के ऊपर उनको विश्वास नहीं है। यह है अनेकता में एकता। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप हमारे इन न्यायालयों में नियुक्त जजेज के परिवारवाद की बात, भाई भतीजावाद की बात नहीं करते हैं। जबकि आप गहराई से देखें तो इनके जजेज के बीच में ही परिवारवाद और भाई भतीजावाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। और इन सबका जड़ है कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के सरकार में, विधायिका और न्यायपालिका में कई बार ठन भी चुकी है, परंतु पता नहीं क्यों न्यायपालिका कॉलेजियम व्यवस्था को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। मजबूर होकर के विधायिका भी छोड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों के मिली भगत से कोई ना कोई 2-4 उनके नियुक्त हो जाते हैं तो 2-4 उनके भी जज नियुक्त हो जाते हैं। और एक बात और है, एक देहाती कहावत मुझे याद आ रही है। भोजपुरी में एक कहावत है कि लाजे भवई बोले ना, लाजे भवई बोले ना, सवादे भसुर छोड़े ना। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, एक परिवार में बड़े भाई ने किसी तरह से अपने छोटे भाई की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने में सफल हो गया है। यानी छोटे भाई की औरत, हमारी तब उसको कहते हैं भवय, और वह जेठ जो है इसके लिए भसुर। तो यहाँ जो है भवय जो है शर्म के मारे बोल नहीं पा रही है, विरोध नहीं कर पा रही है, और उसका भसुर जो है उसको मजा मिल रहा है तो वह उसको छोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ भसुर कौन है? यहाँ भसुर न्यायपालिका है।
और भवई कौन है? विधायिका है। चल रहा है, मिली जुली दोनों में चल रहा है। एक जज के यहाँ नोटों का बंडल बोरों में मिलता है और इसके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तिथि प्रतिथि पड़ रही है। विचार हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा तब मुकदमा कायम होगा। लेकिन क्या ये वो भूल रहे हैं कि यदि वो कमाई मेहनत की कमाई होती तो वही स्टोर रूम में नहीं रखी जाती, वो बड़ा सहेज करके अपने किसी कमरे में या बैंक में रखी जाती। तो वो तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की कमाई है। परंतु सुप्रीम कोर्ट उस पर पर्दा डालने के लिए किस तरह से व्याकुल है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। आज तक कोई साधारण आदमी होता तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम होकर के वो जेल में सड़ रहा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अभी तक एफआईआर कायम करने के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिली। इतना अपने को इतना ऊपर करने, एक कहा गया है ना कि स्वयं को अति विशिष्ट एवं श्रेष्ठ मानना ही दूसरे की अवमानना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी तो अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगा हुआ है, तो क्या वो अन्य लोगों की अवमानना नहीं कर रहा है? अभी उसके न्यायालय के खिलाफ कोई बात की जाती हो तो तुरंत वह अवमानना की नोटिस पकड़ा देता है। आखिर हमारे इन पिछले दरवाजे से भेजे गए जजों को इतनी सिक्योरिटी किसने दिया है? मैं माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया और इस देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से अपील करना चाहता हूं कि यदि कॉलेजियम व्यवस्था रहेगा, यह कॉलेजियम व्यवस्था ही परिवारवाद, भाई भतीजावाद और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जड़ है। इस कॉलेजियम को ख़त्म करना पड़ेगा और यदि आप कॉलेजियम ख़त्म नहीं करते हैं तो सभी पदों पर A to Z क्लास 1 से चपरासी तक के पदों पर कॉलेजियम से ही आप नियुक्ति करें। हमारे विद्यार्थी यूनियन प्रदेश सर्विस कमीशन IAS IPS बनने के लिए उनको 14 घंटे 15 घंटे पढ़ते हुए उनको पसीने छूट रहे हैं, तब वो कहीं जा करके ये पिछले दरवाजे से जज बना दिए जाते हैं। हमारे देश में जानते हैं, हमारे देश में ईमानदार वही है जिसके पास भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं है। इंडिया में मुश्किल से 1-2% ईमानदार लोग होंगे, चाहे हमारे जजेज हो, इसमें हमको कहने की कोई संकोच नहीं है। चाहे जजेज हो और चाहे कोई भी हो, पकड़ा और मारा जाता है छोटा। कॉलेजियम व्यवस्था तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का एक अड्डा है, जिसमें चाचा जो है जज होता है, भतीजा वकील होता है, दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसको खत्म करना पड़ेगा। ये अनेकता में एकता जो है, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार माननीय चीफ जस्टिस महोदय से कहना चाहूँगा कि
संभवतः जहाँ तक मुझे जानकारी है नवंबर तक उनका कार्यकाल है, और अपने कार्यकाल में इस कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दे जाएं तो उनका नाम जो है रिटायरमेंट के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जय हिंद।